हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज की वीडियो में मेरी जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जर्नी रही है वो मैं आपको पूरी शेयर करूंगा। मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप उस जर्नी से काफ़ी सीख भी सकते हो और उसको एंजॉय भी कर सकते हो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं मेरी जर्नी को 4-5 भागों में डिवाइड कर दूंगा। जैसे मेरे एमबीबीएस के अंदर एकेडमिक्स का क्या एक्सपीरियंस रहा, नंबर 2 रैगिंग वगैरह का क्या एक्सपीरियंस रहा, नंबर 3 रिलेशनशिप्स वगैरह का क्या एक्सपीरियंस रहा, नंबर 4 पार्टीज वगैरह का क्या एक्सपीरियंस रहा, नंबर 5 अटेंडेंस वगैरह का क्या एक्सपीरियंस रहा। इस तरह से मैं इन 4-5 भागों में मैं मेरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जर्नी को डिवाइड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते। सबसे पहले मेरा एकेडमिक्स बोलता हूँ। फर्स्ट नंबर पे मेरा एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत नीट क्रैक करके आया था, काफ़ी मेहनत करके आया था, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। स्टार्टिंग में बहुत इंटरेक्शन किया। अजमेर से एमबीबीएस कर रहा हूँ तो अजमेर में काफ़ी सारा हम घूमे, हर जगह हमने अदर एक्टिविटीज़ की, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी की। फिर क्या हुआ कि पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम था। स्टार्टिंग में क्या हुआ, हम बहुत ज़्यादा नीट क्रैक, आप जानते हो खुद नीट क्रैक करके आते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो मैंने भी इस तरह से काफ़ी इन्जॉय किया। अब एमबीबीएस में क्या होता है कि 4 तरह के एग्जाम होते हैं। ऐसे बीच में फर्स्ट एग्जाम होते हैं सब स्टेज, मतलब कोई भी आपको 3-4 चैप्टर पढ़ा दिए, वो चैप्टर एग्जाम के अंदर आते हैं। नंबर 2 एग्जाम होते हैं पीसीटी, उनको बोलते हैं पार्ट कंप्लीशन टेस्ट, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक यूनिट आती है। नंबर 3 एग्जाम होते हैं सेमेस्टर। सेमेस्टर के अंदर आपको जैसे जुलाई में सेमेस्टर है तो जून तक जो पढ़ा दिया गया वो सेमेस्टर के अंदर आएगा। नंबर 4 होते हैं प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, और नंबर 5 होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो कि मेन एग्जाम है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको पास करना होता है और बाकी सारे एग्जाम में भी आपको पास करना होता है, लेकिन यदि आप थोड़े बहुत नंबर कम रह जाते हैं तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमबीबीएस में पास होने का क्राइटेरिया 50% अबव है। अबव 50% को पास माना जाता है। यहाँ क्राइटेरिया 33% नहीं है, जिसके 50% से अबव मार्क्स है वो पास हो जाता है। तो इस तरह से मेरा एकेडमिक्स का ये एक्सपीरियंस रहा कि स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन लास्ट टाइम में जब काफ़ी पढ़ना पड़ता है तो फिर यहाँ एमबीबीएस के अंदर क्या होता है, एग्जाम से पहले हम थोड़े कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि एमबीबीएस क्या है बहुत बड़ी है, उसके अंदर आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं एग्जाम टाइम पर। वैसे तो आपको स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन यदि स्टार्टिंग में यदि कोई कुछ नहीं पढ़े तो लास्ट टाइम में उनको सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के पास होना होता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में अच्छे से नहीं पढ़ा मैं, ये मेरी गलती भी कह सकते हो आप, लेकिन थोड़ा एंजॉय करने के बहाने मैंने पढ़ाई नहीं की ज़्यादा। फिर एंड टाइम पे मेरे को मैंने काफ़ी सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े, ऐसे करके मैं पास हुआ। मेरे परसेंटेज बताऊँ तो मेरे 61% बने एमबीबीएस में। एमबीबीएस के अंदर 61% भी काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। 546 मार्क्स थे मेरे आउट ऑफ 900। इस तरह से मेरा एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस रहा। नंबर 2 है अटेंडेंस। अटेंडेंस में हमारे क्या हुआ, अटेंडेंस में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। उसका कारण ये था कि हमारे फरवरी में जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो फरवरी, मार्च और अप्रैल तो मैं क्लासेस गया। अप्रैल के बाद आपको पता हो कि सेकंड वेव आ गई थी कोविड की। उसके बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई के मिड के अंदर हमारी वो वेव, तब लॉकडाउन था। उसके बाद हम जब कॉलेज में आए उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा जाता था, लेकिन क्या हुआ कि जो वेव थी, जिस वेव के अंदर क्या थी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में कोई क्लासेस तो अटेंड नहीं कर रहा था, लेकिन सब लोग अटेंडेंस भेज रहे थे, तो मैं क्या अटेंडेंस भी नहीं भेज रहा था और क्लास भी अटेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं दोस्तों से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट था और कोविड में थोड़ा घर पे थे, तो घर पे मैंने पढ़ने वढ़ने पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। इस तरह से क्या था कि मैंने अटेंडेंस फरवरी, मार्च और अप्रैल में तो ठीक थी मेरी, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने कोविड के अंदर अटेंडेंस भेजनी थी ऑनलाइन तो मैंने अटेंडेंस नहीं भेजी। तो इस कारण क्या हुआ, मेरी एनाटॉमी में तो अच्छी अटेंडेंस थी, बायोकेमिस्ट्री में भी अच्छी थी, लेकिन फिजियो में अटेंडेंस कम हो गई, क्योंकि जो टोटल अटेंडेंस थी उसमें से कोविड की अटेंडेंस 44 में से काउंट की गई। अब 44 में से मैंने एक भी अटेंडेंस नहीं भेजी, तो 44 में से 0। 44 में से 0, बाकी में जब ऑफलाइन यहाँ था तब तो मैं जाता था। थोड़ी अटेंडेंस कम पड़ गई थी, मेरी 50% के आसपास अटेंडेंस हो गई थी। लेकिन फिर मेरे को अक्टूबर का पूरा मंथ, फिर नवंबर में एग्जाम होने के बाद दिसंबर, इस तरह से फिर मैं एंड टाइम पर गया। उससे मेरी अटेंडेंस थोड़ी कंप्लीट हो गई फिजियो के अंदर। एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री में पहले ही कंप्लीट थी। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आपको रेगुलर क्लासेस जाना चाहिए। एमबीबीएस के अंदर 75% अटेंडेंस थ्योरी में अच्छी होती है और 80% प्रैक्टिकल में अच्छी होती है, तो मिनिमम कम से कम आपको ये तो कंप्लीट करनी है। बस मेरा तो क्या था, वो कोविड के टाइम पर 3-4 मंथ्स मैंने क्या बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं भेजी, तो इसकी वजह से मेरी फिजियोलॉजी के अंदर कम पड़ गई। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 3 पार्टीज़ का ये सिस्टम है कि अब जैसे हमारे बेच के अंदर 250 का बेच था। 250 के अंदर क्या होता है कि हर 2-3 दिन में एक स्टूडेंट का बर्थडे आ ही जाता है, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो
काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स एक दूसरे के बर्थडे पार्टी में वो बुलाते हैं। जैसे किसी का बर्थडे कर ले तो आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, इस तरह से केक वेक काटेंगे, पूरी इन्जॉय होगी, मतलब पूरा इन्जॉयमेंट होगा। तो इस तरह से पार्टीज का एक्सपीरियंस ये है कि आप भी जब MBBS में आओगे फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके बर्थडे वगैरह में केक वगैरह काटोगे, तब खूब सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। इस तरह से इंटरेक्शन, फ्रेंड्स से इंटरेक्शन भी बढ़ता है। ज़्यादातर फ्रेंड्स उस पार्टीज के अंदर ही मिलते हैं, मतलब बर्थडे पार्टी जो होती है उसी के अंदर मिलते हैं, क्योंकि बाकी तो सब अलग अलग रहते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, लेकिन बर्थडे पार्टी में सारे शामिल होते हैं, तो फिर सारे मिलते हैं। तो इस तरह से मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने उस बर्थडे पार्टीज़ के अंदर। तो मेरी पार्टीज़ का इस तरह से एक्सपीरियंस रहा। अटेंडेंस मैंने आपको बता दिया, पार्टीज़ मैंने आपको बता दिया, एकेडमिक्स मैंने आपको बता दिया। नंबर 4 है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। रिलेशनशिप में मैं फर्स्ट ईयर में नहीं था, लेकिन रिलेशनशिप में ये है कि काफ़ी सारे कपल बनते हैं। आपको भी यदि बनाना हो कपल तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रख के, क्योंकि आप इससे आपकी पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए और अदर एक्टिविटीज़ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। और यदि फिर भी आप रिलेशनशिप में थोड़ा रेडी हो तो आप बना सकते हो। नंबर 5 है रैगिंग। ऐसा काफ़ी सुना जाता है कि मेडिकल के अंदर बहुत रैगिंग होती है, लेकिन ये बात सही नहीं है। यहाँ पे रैगिंग के तौर पे बस बहुत मामूली सी एक्टिविटी होती है। जैसे एक्टिविटी बताऊँ तो सीनियर ने आपसे नाम पूछ लिया, आप कहाँ से हो ये पूछ लिया। उनका पूछने का मतलब ये होता है कि ताकि वो भी जाने हमें और हम भी उनको जाने, क्योंकि सीनियर्स यहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं। आपसे डांस करवा दिया, कोई गाना गाता है तो उसे गाना गाने के लिए बोल दिया गया, कोई कुछ अदर मिमिक्री करता है तो उसे मिमिक्री करने के लिए बोल दिया गया। ये फन एक्टिविटीज़ होती है। आप भी जब बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत इन्जॉय होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा आपको कि ऐसी कोई बर्डन लगेगा ही नहीं आपको। ये सब एक्टिविटीज़ बहुत नॉर्मल है और काफ़ी सारा इन्जॉयमेंट होता है। आपसे नाम वगैरह इसलिए पूछते हैं ताकि वो भी आपको जान सके और आप भी उनको जान सको, क्योंकि MBBS में पढ़ना है तो भी आप कभी सीनियर से कोई टॉपिक्स वगैरह पूछने, सीनियर से बुक्स वगैरह लेनी है, कोई भी चीज़ से कोई भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि MBBS 5.5 ईयर्स की है। इसके अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इतनी बड़ी जर्नी के अंदर हमारे अच्छे फ्रेंड्स होना जरूरी है, अच्छे सीनियर होना जरूरी है। तो इस बहाने हमारा क्या होता है, इंटरेक्शन भी अच्छा हो जाता है और इस तरह से रैगिंग होता है। और रैगिंग में बिल्कुल भी फिजिकल रैगिंग नहीं होती, बिल्कुल मारा पीटा नहीं जाता, ओनली बस ये आपको मैंने बताया वो होता है। तो मेरा भी ये एक्सपीरियंस था। सीनियर कभी कभी सीनियर के सामने गाना गा लेता था। सीनियर की कभी कभी प्रैक्टिकल फाइल्स थोड़ी बहुत बनानी होती तो वो बना देते हैं कभी कभी। बस ये मेरा रैगिंग का एक्सपीरियंस था। इस तरह से मेरी जो फर्स्ट ईयर की जो MBBS जर्नी थी वो काफ़ी स्मूथ तरीके से बीती। आप भी अपनी MBBS जर्नी के अंदर मैं यही कहूँगा कि आपने नीट के अंदर कितनी भी पढ़ाई की है, लेकिन MBBS में आके थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। थोड़ी पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी। अदर एक्टिविटीज़ करो। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो क्या नीट के टाइम पे तो उसने क्रिकेट वगैरह सब थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। तो किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, या किसी भी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी लगती है तो वो आप MBBS में आके परस्यू कर सकते हैं। किसी को गाना गाना अच्छा लगता है तो आप MBBS में आके आराम से एक पैशन फॉलो कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाओ यहाँ पे। बाकी मैंने एक वीडियो के अंदर पूरा ये बता दिया कि कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पूरी MBBS की मेरी फर्स्ट ईयर की जर्नी बता दी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।